नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी है शगुन। सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। शीला ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा तो उसके मम्मी पापा आए हुए थे। शीला के चेहरे पर अपने मम्मी पापा को देखते ही खुशी की चमक आ गई। वो तुरंत उनके गले लगकर बोले, वाह मम्मी पापा, आप दोनों, वो भी इतने सुबह, क्या सरप्राइज है। तब शीला की माँ अनीता जी ने कहा, बिटिया, हम तो समधी और समधन जी से मिलकर उनको विवाह न्योता देने आए हैं। तेरे पापा तो अकेले ही आ रहे थे, लेकिन मैं भी साथ आ गई। सोचा इसी बहाने तुझसे भी मिल लूंगी। शीला ने कहा, अरे बैठिए ना माँ पापा। माँ, आपने बहुत अच्छा किया जो आप साथ आ गई। मैं अभी मम्मी जी पापा जी को बुला कर लाती हूँ। शीला अंदर गई। अपने सास ससुर को बुलाने तो शीला के माँ पापा का नाम सुनते उनका मुंह बन गया, लेकिन बेमन से ही वो लोग उनसे मिलने गए। शीला अपने ससुराल में बड़ी बहू थी। देवर की शादी नहीं हुई थी और ननद अनन्यत की शादी 2 महीने पहले ही हुई थी। उनकी ससुराल भी वहीं थी। शीला के पति ऋतिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, लेकिन किसी का भी व्यवहार उसके मायके वालों के प्रति ठीक नहीं था। शीला के ससुर मोहन जी ने उसके पापा को देखते कहा, अरे समधी जी, आप बड़ी बड़ी सुबह सुबह 10 बजे ही आ गए। शीला के पापा ने कहा, हाँ समधी जी, बेटी की शादी का निमंत्रण देना था आपको, और बाकी जगह भी जाना है। निमंत्रण देने को तो सोचा शुरुआत आपसे ही करूं। शीला की सास मेघा जी ने तपाक से व्यंग करते हुए कहा, हाँ, बेटियों की शादी का बोझ जितनी जल्दी उतर जाए उतना अच्छा है। आखिरी बेटी की शादी करके आप लोग भी चिंता मुक्त हो जाएंगे। तब शीला की माँ ने कहा, जी समधन जी, आपसे बेहतर इस बात को कौन समझ सकता है। आखिर आपने भी तो 1 महीने पहले ही बिटिया की शादी की। तभी शीला के ससुर जी ने कहा, सुना है वो लोग खानदानी रईस नहीं है, किसान परिवार है, सिर्फ बेटा ही काबिल है। संकोची स्वभाव और बेटी का पिता होने के नाते शीला के पापा चुप रहे, लेकिन अनीता जी ने कहा, जी बिल्कुल सही सुना है आपने। लड़का पुलिस ऑफिसर है, संस्कारी एवं व्यवहारिक परिवार है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। वरना तो आजकल लोग पैसों के घमंड में बेटी के माता पिता को इज्जत सम्मान देना भी भूल जाते हैं। शीला के पापा ने अनीता जी को आंखें दिखाई तो वो चुप हो गई। शीला चाय नाश्ता लेकर आई तो उसके मम्मी पापा ने कहा, अरे बिटिया, इसकी क्या जरूरत थी, हम तो बस अब निकलेंगे। अच्छा समधी जी, इजाजत दीजिए, और हाँ, शादी के हर फंक्शन में आइएगा जरूर। कहकर वो लोग चले गए। दरअसल शीला के ससुराल वालों में व्यवहारिकता और नैतिकता के साथ अमीर होते हुए भी बहुत कंजूस थे। शीला के ससुराल वाले बहुत अमीर और मायके वाले मध्यम वर्गीय परिवार से थे। ऋतिक भी पूरी तरह से अपनी माँ का ही अंधभक्त था। उसके लिए घर वालों की हर बात सिर माथे और शीला की हर बात बेकार होती थी। उसी दिन शीला की बहन का फोन आया और उसने कहा, हेलो दीदी, क्या कर रही हो। अच्छा सुनो ना, आप कब फ्री हो, बोलो तो फिर हम साथ में शॉपिंग के लिए ही चलेंगे। शीला ने कहा, तू बोल तो कब चलना है। अपनी बहन के लिए मैं हर वक्त फ्री हूँ। एक ही शहर में ससुराल और मायका होने के फायदे नुकसान दोनों होते हैं, लेकिन शीला के हिस्से नुकसान ज्यादा और फायदा कम था, क्योंकि ससुराल वालों का कहना था कि पास में ही तो मायका है, जब चाहो चली जाओ, रहने की क्या जरूरत है। अब शीला शादी की शॉपिंग के लिए जाने आने लगी। यह बात उसकी सास को बहुत बुरी लग रही थी। वो सीधे तो मना नहीं करती थी, लेकिन बातों बातों में व्यंग जरूर कर देती, जिससे शीला का मन खट्टा हो जाता। लेकिन घर में झगड़ा ना हो, इसलिए वह चुप ही रहती थी।
शीला ने ऋतिक से भी कहा। ऋतिक सोच रही हूँ बस 10 दिन और बचे हैं शादी में तो घर पर चली जाऊं रहने। तभी ऋतिक ने तुरंत कहा, अरे यार तुम यहाँ रहो या वहाँ क्या फर्क पड़ता है, कितनी दूर है घर, पूरे 1 घंटे भी नहीं लगते पहुँचने में। शादी वाले दिन चलेंगे साथ में सुबह सुबह ही, वरना तुम चली गई तो घर में खाने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। शीला गुस्से का घूंट पीकर रह गई। वो सोचने लगी 55 साल की उम्र में माँ जी बूढ़ी हो गई, काम नहीं कर सकती और मेरी माँ इन लोगों की नजरों में जवान है। एक दिन शीला शादी की शॉपिंग से लौटकर घर आई तो उसने ऋतिक, मोहन जी और मेघा जी को बात करते सुना। ऋतिक ने कहा, माँ शीला की बहन की शादी में शगुन क्या देना है? तो मोहन जी ने कहा, देना क्या है, 4000 रुपए लड़के को एक सोने की चेन और लड़की को एक साड़ी दे देना। तभी मेघा जी ने कहा, अरे सोना देने की क्या जरूरत है, सिर्फ 1001 रुपए और एक साड़ी दे देंगे बस, उनकी जितनी औकात उतना शगुन बहुत है। पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते हुए मोहन जी ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, इतना बहुत है। ऋतिक ने कहा, फिर ठीक है माँ, इतना शगुन ठीक रहेगा। और हाँ बेटा जरा शीला को समझा देना कि शादी उसके मायके में है तो उन लोगों को शॉपिंग करने खुद दे, ना शॉपिंग का हिस्सा बने। मेघा जी ने कहा। तो कमरे से बाहर निकलते ऋतिक ने कहा, ठीक है माँ, मैं आज उसे मना कर दूंगा। ऋतिक जैसे ही इतना बोलकर कमरे से बाहर निकला, उसकी नजरें सामने खड़ी शीला से टकरा गई। गुस्से में ऋतिक को देखती शीला को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये बात ऋतिक को भी मंजूर है, जो अभी ठीक 1 महीने पहले अपनी बहन की शादी में खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। शीला के मना करने पर भी उसके मायके से मिले सोने के इयररिंग उसे अपनी ननद को देने हुए, क्योंकि उसको वो पसंद आ गए थे। तो ऋतिक के बार बार कहने पर कि शीला दे दो ना, क्या तुम्हारी बहन ये इयररिंग मांगती तो तुम मना कर देती। लाखों रुपए ऋतिक ने अपनी बहन की शादी में खर्च किए बिना शीला से या किसी से पूछे। ऋतिक ने अपनी बहन को अपना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दे रखा था कि जब जो मन करे तुम सीधा जाकर ले लेना, पूछने की कोई जरूरत नहीं। और आज जब बात शीला के बहन की आई तो ऋतिक के चेहरे से चमक ही गायब थी। कोई खुशी या कोई उत्साह उसके चेहरे पर नहीं था, जो शीला को पहले ही मन में दुखी कर रहा था। तभी ऋतिक ने कहा, अरे शीला तुम कब आई? बस अभी अभी, जब तुम माँ जी से शगुन देने की बात कर रहे थे। शीला ने कहा तो ऋतिक के चेहरे के भाव बदल गए। उसने कहा, हाँ माँ पापा से तुम्हारी बहन की शादी में कितना शगुन जाएगा उसी के लेन देने की बात कर रहा था। अच्छा तो क्या सोचा तुमने? सोचना क्या है, जो माँ ने कहा वही दे दूंगा। शीला ने कहा, मतलब 1000 रुपए और एक साड़ी? हाँ तो क्या घर उठा कर दे दें? पूछ तो ऐसे रही हो जैसे कोई इंक्वायरी करना है तुम्हें। इतना शगुन कम थोड़े ना है लड़की वालों के लिए, और तुमने तो दिए ही होंगे चोरी चोरी पैसे हमसे छुपा कर। क्या हम नहीं समझते जो तुम रोज शॉपिंग के लिए जाती हो उसके पैसे कहाँ से आते हैं? गुस्से में मेघा जी ने कहा, माँ जी लेकिन मैंने ऐसा कुछ तो कहा ही नहीं जिस पर आपको इतना गुस्सा आ गया। ऋतिक ने गुस्से में कहा, शीला तुम हद पार कर रही हो, ऐसे बात करता है कोई बड़ों से? तुम मेरी बहन की बराबरी अपनी बहन से कर रही हो तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि उसका बड़ा भाई इतना सक्षम है जो अपनी बहन की हर डिमांड पूरी कर सकता है। तुम क्या कर सकती हो? तुम तो खुद ही जरूरत अपनी पूरी नहीं कर सकती बिना मेरे पैसों के। इतना ही घमंड है तो जाओ खुद पूरा करो अपनी बहन की डिमांड, और जो मन करे जैसे मन करे खर्च करो, हमसे कोई तुम्हें रोकने नहीं आएगा।
सबकी बातें सुनकर तो आज शीला भी चुप नहीं रह पाई। ठीक है, अब मैं जो करूंगी उसके जिम्मेदार तुम रहोगे, और अब मैं अपनी बहन की शादी में पैसे भी खर्च करूंगी और डिमांड भी पूरी करूंगी, बस तुम देखते जाओ। वो तुरंत अपने कमरे में गई और वहां अपने सामान का बैग पैक करके नीचे आ गई। उसने कहा, माँ जी मैं जा रही हूँ अपने मायके अपनी बहन की शादी में शामिल होने, लेकिन उससे पहले आप सबसे कुछ कहना चाहूंगी। क्या लड़के वालों को सिर्फ लेना आता है? मेरे पापा ने अभी इस घर की लड़की की शादी में चांदी के बर्तन, सोफा सेट, दुल्हन और दूल्हे के लिए सोने की चैन और अंगूठी के साथ कपड़ा और 50,000 रुपए दिए, तो भी आपके हिसाब से उन्होंने कुछ नहीं दिया। तब आपने कहा था कि क्या कंजूसी दिखाई मेरे पापा ने, समाज में आपकी नाक कटवा दी। जब उनकी बेटी की शादी होगी तब आप इतना ही उन्हें रिटर्न में दे देंगी। अधिक न सही उतना ही सोच लिया होता। और ऋतिक, मैं माँ पापा से क्या शिकायत करूं या किस बात की उम्मीद रखूं जब मेरा पति ही मेरा नहीं है? क्या मैं जान सकती हूं कि दो बहनों के शगुन में इतना फर्क क्यों? अगर ये फर्क मैंने किया होता तो क्या तुम्हें मंजूर होता? तुमने अपने बहन की शादी को जैसे चाहा एंजॉय किया, जितना मन किया उतना खर्च किया, यहाँ तक कि मेरे सोने के झुमके भी दिला दिए। क्या मैं अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसा व्यवहार करती तो तुम्हें मंजूर होता? और माँ जी, मुझे अपनी बहन को कुछ देने के लिए चोरी चुपके कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अब आखिरी और असल मुद्दे पर आती हूँ। मैं अपने साथ अपने गहने ले जा रही हूँ। मैंने आपसे या ऋतिक से अब तक 1 रुपया भी अपनी बहन की शादी के लिए नहीं लिया, लेकिन फिर भी मुझे झूठा और चोर साबित कर दिया गया। इसलिए अब मैंने तय किया है कि मैं इन गहनों को गिरवी रखकर अपनी बहन को सब कुछ दूंगी। और ये रहा आपका मांग टीका जो आपने सिर्फ मेरी शादी में बनवाए थे। बहू, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। भूलो मत कि वो गहने भी हमारे कहने पर तुम्हारे पिताजी ने बनवाए थे। उन पर तुम्हारा नहीं हमारा हक बनता है, मोहन जी ने गुस्से में कहा। मोहन जी ने फिर गुस्से में अपनी पत्नी को ओर देखते हुए कहा, आपसे कितनी बार कहा शीला से गहने लेकर अपने पास रख लो। मुझे पहले से पता था यह लड़की बहुत तेज है। देख लो, वही हुआ जिसका मुझे डर था। तो शीला मुस्कुराने लगी। उसने कहा, चलिए कुछ तो माना आप लोगों ने कि मेरे पापा ने दिया है। खैर पापा जी, इन पर तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही अधिकार है। पहली बात तो ये गहने मेरे सिवाय किसी के नहीं, इसलिए मुझे इसके साथ क्या करना है ये मैं खुद तय करूंगी। दूसरी बात, अगर इन गहने को आपने भी बनवाए होते तब भी ये मेरे ही होते, क्योंकि गहने स्त्री धन होते हैं जिस पर सिर्फ औरत का अधिकार होता है। मैं जा रही हूँ इन्हें गिरवी रखने, क्योंकि मुझे इनकी जरूरत नहीं, और जिन्हें भी यह गहने चाहिए वो जाकर चुरा कर लाए गहने। मैं तो चली अपनी बहन की शादी एंजॉय करने। तब मेघा जी और मोहन जी ने कहा, फिर हमारे घर आने को कोई जरूरत नहीं, पड़ी रहना वहीं अपने माँ बाप के घर और करती रहना शादी और अपनी पूरी जिंदगी को एंजॉय। तब शीला ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आप लोगों को शायद पता नहीं, ऋतिक से शादी के बाद कानून ये घर अब मेरा भी उतना ही है जितना आप लोगों का। इसलिए मुझे इस घर में आने से अब कोई नहीं रोक सकता। मेरी जब मर्जी होगी मैं आऊंगी और जाऊंगी। यह कहकर शीला वहां से अपना बैग लेकर चली गई। शीला को उम्मीद नहीं थी कि इतना सब कुछ होने के बाद कोई उसके ससुराल से उसके घर आएगा शादी में शामिल होने। लेकिन बारात के आने से पहले उसने देखा ऋतिक के साथ उसके सास ससुर भी आए थे। विवाह सकुशल संपन्न होने के बाद ऋतिक, शीला और उसके सास ससुर घर लौटकर आ गए। घर के अंदर प्रवेश करने के बाद ऋतिक ने कहा, शीला, गहने कहाँ गिरवी रखे हैं?
बता दो तो मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ। रूबी शीला की ननद को जब यह बात पता चली तब वो बहुत गुस्सा हुई और उसने कहा, भैया मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। मुझे यह समझ नहीं आता, जब ससुराल वालों को बहू का अधिकार और सम्मान नहीं देनी होती तो वह बहू लाते क्यों हैं? और फिर हमें उसके साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में बताया कि उसके ससुराल वालों को एक भी सामान पसंद नहीं आया। बोले कंजूस लोगों से संबंध बना लिया। मेघा जी ने कहा, तब शीला को अचानक आए उन लोगों में इस बदलाव का कारण पता चला। शीला ने पर्स से गहने निकालकर दिखाते हुए कहा, ये रहे गहने। मैं तो आप लोगों को सिर्फ यह बताना चाहती थी कि अगर बहू चाहे तो वह अपना सारा अधिकार ले सकती है, जो चाहे अपनी मर्जी से कर सकती है और उसे कोई रोक भी नहीं पाएगा। ऋतिक, तुम भूल रहे हो, लेकिन तुमसे शादी के पहले मैं नौकरी करती थी। मैंने अपने उन्हीं पैसों को अपनी बहन की शादी में खर्च किया, जिस पैसे को मेरे पिता ने हाथ भी नहीं लगाया था और जिसके बारे में तुम आज तक जानना चाहते थे। और मैं हर बात उस बात को टाल जाती थी, क्योंकि वह पैसे मैंने अपनी बहन की शादी में ही खर्च करने के लिए रखे थे। चलती हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आगे से तुम भी वैसे ही सारे कर्तव्य निभाओगे जैसे मैं तुम्हारे और अपने परिवार के लिए एक समान निभाती हूँ। अब तुम मेरी और अपनी दोनों बहनों में कभी कोई फर्क है भेदभाव नहीं करोगे। और हाँ, मैंने जो गलती की थी तुम्हारी बात मानकर नौकरी ना करने की, उसे भी सुधार लिया है। मैंने अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन कर ली है, क्योंकि मुझे यह बात समझ में आ गई कि खुद आत्मनिर्भर रहना कितना जरूरी होता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें जरूर करें।